बात करता हूं और आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद जो आज जयपुर से चल के और हमारे इस भार्गव समाज के कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य था और कई दिनों से था कि पुष्कर धर्मशाला हमारे समाज की एक बावनी के तौर पर बहुत ही शानदार धर्मशाला बनाई हुई है और समाज बंधुओं ने इसे अपने खून पसीने की कमाई से बड़ी नेक बनाई है। समाज के युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी कोई कोर्सेज, प्लेसमेंट कोर्सेज कंपनियों के अंदर उनको जो है बच्चों को भर्ती कराने के लिए यदि हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ चलाएं तो आप लोग जो है हमें उसकी अनुमति प्रदान करने का कर सकते हैं। कापाई धर्मशाला में कहीं थोड़ो पर छोकरा यूं मोटो किरायो वापा लाग जाए। बरगवंशीय समाज के बढ़ते कदम, इन कदमों के साथ में अध्यक्ष धर्मेंद्र भार्गव ने किया संबोधन। साथ ही धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। आज कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई। साथ ही मीटिंग के अंदर बरगवंशीय ब्राह्मण पुष्कर धर्मशाला समिति की कार्यकारिणी का गठन किया। साथ ही कई प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही समिति के संरक्षक नेमीचंद जी गौड़ उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं पवन कुमार आवाज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में कहावत है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी चीज़ को लेकर और इसी पथ पर अग्रसर होते हुए अखिल भारतीय बरगवंशीय ब्राह्मण धर्मशाला पुष्कर जिला अजमेर के अंदर स्थित है, जहां हम लोग भी और मेरी टीम भी आज वहां मौजूद है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार भार्गव निमोद जो मेरे साथ में, जो अभी अध्यक्ष पद पर विराजमान है, आज ही इनके द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया है। साथ ही कार्यकारिणी के अंदर कई संरक्षक और समिति के कई प्रकार जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नई कार्यकारिणी जो आने वाले समय के अंदर शपथ ग्रहण करेगी वो कार्यकारिणी के मेंबर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अब बात करते हैं धर्मेंद्र भार्गव अध्यक्ष से समाज के उत्थान के लिए, समाज के विचार विमर्श के लिए, समाज के उन उद्देश्यों के लेके जिसमें समाज हित, कार्य हित, समाज हित के लिए क्या क्या कार्य और क्या क्या किस प्रकार की रूपरेखा जो है इनके द्वारा बनाई जाएगी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है आवाज न्यूज़ के अंदर। नई कार्यकारिणी का आज आपने गठन किया है और जो है अध्यक्ष पद पे आप निर्वाचित हुए हैं, तो किन किन उद्देश्यों को लेकर आप जो है समाज के बीच में जाकर आप जो है कार्य करने का दायित्व जो है ग्रहण करेंगे? जय बरगुनाथ, जय शनि महाराज, जय श्री बालाजी। मैं सबसे पहले तो मेरी समाज बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद जो आज जयपुर से चल के और हमारे इस भार्गव समाज के कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य था और कई दिनों से था कि पुष्कर धर्मशाला हमारे समाज की एक बावनी के तौर पर बहुत ही शानदार धर्मशाला बनाई हुई है और समाज बंधुओं ने इसे अपने खून पसीने की कमाई से बड़ी नेक बनाई है। तो मेरा ये प्रयत्न था कि इस धर्मशाला के अंदर और कुछ बदलाव आवे और शानदार कामकाज होवे और सबसे बड़ी बात, मेरा मेन उद्देश्य था कि समाज हित के लिए यहाँ से फैसले जारी किए जाएं और मेरी समाज उन फैसलों को माने और वो फैसले ऐसे हो जैसे बच्चों को शिक्षित करना, बच्चियों को आगे पढ़ाने में, नौकरी व्यवसाय में ले जाना, बच्चों को व्यवसाय में ले जाना और समाज के बंधुओं सभी समाज से और सर्व समाज में मिलजुल के एकता का परिचय दिखावें और हमारी समाज भी और समाज की तरह आगे बढ़े, संगठन शक्ति पर विश्वास करें। आज जो है आपकी कार्यकारिणी का जो गठन किया गया, कितने मेंबरों का गठन किया गया और किस प्रकार के दायित्व जो है उनको लोगों को दिए गए हैं? आज मैंने और मेरी समाज ने मिलके और 32 लोगों को इसके अंदर कार्यकारिणी में मिलाया है और भी आगे हम मिलाएंगे और क्योंकि हमें वो नौजवान युवा चाहिए जो आगे चल के किसी भी काम के लिए उनको बुलाया जाए तो यहाँ तुरंत पहुँचे और मुझे पूर्ण विश्वास है और सबने अपने इच्छा जाहिर करके और अपनी रुचि से उत्साह के साथ कार्यकारिणी में सम्मिलित हुई हैं। इसी के साथ में इसी अखिल भारतीय बरगवंशीय ब्राह्मण धर्मशाला पुष्कर समिति के संरक्षक भी मेरे साथ में मौजूद है। नेमीचंद जी किशनगढ़ से जो है जो निवासी है। नेमीचंद से मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बढ़ते हुए कदम के लिए आपकी समिति ने, आप संरक्षक हैं, तो क्या रूपरेखा गठन की है? अखिल भारतीय बरगवंशीय धर्मशाला समिति जो पूरे अखिल भारतीय स्तर की धर्मशाला है, न कि कोई जिले स्तर की या तहसील स्तर की, और अखिल भारतीय धर्मशाला होने के नाते इस धर्मशाला में समाज के प्रत्येक बंधु
चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी राज्य का है, पूरे भारतवर्ष का हर समाज बंधु इस धर्मशाला का ट्रस्टी है। और इस धर्मशाला के विकास के लिए समाज के हर व्यक्ति ने अपने तन मन और धन से सहयोग दिया है। और साथ ही आज श्री धर्मेंद्र जी भार्गव जो नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे साथ विराजमान हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये अपनी कार्यकारिणी के साथ में इस धर्मशाला का जिस तरह पूर्व में विकास हुआ उससे भी 4 गुना ये बढ़कर, क्योंकि ये ऊर्जावान और कार्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से पूर्व में जितना विकास हुआ उससे 4 गुना विकास ये अपने कार्यकाल में करेंगे। और कार्यकाल जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी का राज है, वैसे ये धर्मेंद्र जी का राज इस समाज के लिए, क्योंकि किस व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसका काम बड़ा होता है। और मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये अपने कार्यकाल में ऐसा काम इस धर्मशाला में करे, ऐसा विकास करे कि आने वाले समय में अगर कोई समाज बंधु कोई कहे तो कहे कि भाई के अध्यक्ष हो तो धर्मेंद्र जी जैसा हो, ये हम सबकी भावना है। और साथ ही जो समाज बंधु आज तक ये चाहे इसमें डेवलपमेंट का काम हो, चाहे दुकानों का निर्माण का कार्य हो, क्योंकि पिछले मैं करीब 15-16 साल में भी अध्यक्ष रहा हूँ, तो उस समय इस धर्मशाला में आय का कोई साधन नहीं था। एक स्कूल ने पूरा कब्जा कर रखा था, उस स्कूल को खाली करवाना और साथ में 11 दुकानों का निर्माण करवाना, ताकि स्थायी इसकी अपने आय के लिए हमने 11 दुकानों का निर्माण कराया। एक हॉल जो यहाँ अब 30 बाई 60 का हॉल है, वो भी हमने, क्योंकि शादी ब्याह और किसी फंक्शन के लिए धर्मशाला किराए पर अगर ले तो कम से कम हॉल का निर्माण होना ज़रूरी था, वो भी हमने हमारे काल में करवाया। और साथ ही जितने भी कमरे हैं उसमें बिस्तर का है, पलंग का है या और कोई सुख सुविधा है, जो भी है सुविधा हमने करवाई है। और आगे भी हम ये चाह रहे हैं कि इस धर्मशाला के विकास में और समाज बंधु जो यहाँ पधारें उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। ये भाई धर्मेंद्र जी के अध्यक्ष ये काल में हर बंधु को हर तरह की सुविधा, जो भी पुष्कर में जिस आस्था के साथ आते हैं उस आस्था के मुताबिक उनको सुविधा मिले। धन्यवाद। जय भारत। इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास में ये भी कहा, मतलब जो है सुना गया है और समझा भी गया है कि ये धर्मशाला बहुत पुरानी धर्मशाला है। तो इसकी इतिहास क्या है, मतलब कब से ये जो है इसकी धर्मशाला की नींव रखी गई थी? मैं अमरचंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धर्मेंद्र जी निमोद और समाज का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस पोस्ट पे मेरे को इन्होंने नियुक्त किया। धर्मशाला के इतिहास की बात है तो ये करीब 40 साल जो भावना है, जो लगन है, इसको करके युवाओं को जो है इसके लिए विकसित करके, और इस मुश्किल धर्मशाला समिति के अंदर धर्मेंद्र जी भाई साहब हैं और रविचंद जी भाई साहब हैं, और भी आप गणमान्य व्यक्ति हैं। तो छोटा सा मैं आप लोगों से जो है आदेश जो है लेना चाह रहा था, यदि समाज के युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी कोई कोर्सेज, प्लेसमेंट कोर्सेज कंपनियों के अंदर उनको जो है बच्चों को भर्ती कराने की यदि हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ चलाएं तो आप लोग जो है हमें उसकी अनुमति प्रदान करने का कर सकते हैं। बात वहाँ पर टच में बनाते हैं तो आपको कहीं किराए 200 से 2000 जैसे, और अपन ने कोशिश थे दिमाग आदि धर्मशाला में घूम रहो लगाओ का आप धर्मशाला में कहीं थोड़ो खर्चो करा जो मोटो किरायो आप लाग जाए। मेन आप किराया पर जोर दे ने जरा अपन सब कुछ मिलते हैं। जो भावना है, जो लगन है, इसको करके युवाओं को जो है इसके लिए विकसित करके, और इस मुश्किल धर्मशाला समिति के अंदर धर्मेंद्र जी भाई साहब हैं और रविचंद जी भाई साहब हैं, और भी आप गणमान्य व्यक्ति हैं। तो छोटा सा मैं आप लोगों से जो है आदेश जो है लेना चाह रहा था, यदि समाज के युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी कोई कोर्सेज, प्लेसमेंट कोर्सेज कंपनियों के अंदर उनको जो है बच्चों को भर्ती कराने की यदि हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ चलाएं तो आप लोग जो है हमें उसकी अनुमति प्रदान करने का कर सकते हैं।